माना जा रहा है कि 5 अगस्त को बाढ़ के साथ जो मलबा आया वो भागीरथी नदी के बीच तक पहुंचा, जिसके चलते पानी के बहाव में अवरोध हो गया और एक बड़ी अस्थायी झील बन गई। एक संभावना ऐसी जरूर लगती है कि भागीरथी का प्रवाह किसने रोका। दरअसल आईबैक्स कैंप में हर्षिल में जो मलबा इस पहाड़ से आया, पहाड़ के इस ऊंचे हिस्से से आया, इसने पहले सेना के कैंप को तबाह किया और उसके बाद ये अपने साथ सारा मलबा जिसमें बड़े बड़े पत्थर, रेत, गिट्टी सब कुछ थी और वो इतने बड़े हिस्से थे जो संभवतः भागीरथी की इस धारा के बीचों बीच तक पहुंचे, क्योंकि ये बहाव पानी तक तो आया है, पानी के पास तक मलबा आया हुआ है और इसी के चलते संभवतः वो एक बीचों बीच इस नदी के इकट्ठा हो गया, जिसके चलते भागीरथी का प्रवाह उस समय रुक गया। जब प्रवाह रुका, पानी कम जाने लगा, संभवतः उसी समय धराली और उसके पास से भी ज्यादा पानी आ रहा था, मलबा इकट्ठा होता रहा, उसी के पीछे वो एक अपने आप में अदृश्य बांध बनता रहा, पानी इकट्ठा होता रहा, जिसके चलते जलाशय बन गया। यानी इस जलाशय को, यानी पानी को, नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बाधा चाहिए, वो बाधा संभवतः इस पहाड़ से आई थी, जिसके चलते अब यहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया है। और अब से थोड़ी देर पहले हमारी टीम से बातचीत में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट एमपीएस बिस्ट ने बताया कि आखिर इस झील का निर्माण कैसे हुआ और इस झील के बनने से आखिर खतरा क्या है। देखिए, मैं लगातार इस घटना पे शुरू के दिन से मॉनिटर पे उस पे देख रहा हूँ और क्योंकि वहाँ पर भी अपने लोग हैं जिनसे मैं संपर्क में हूँ और मंजीत जी से भी मेरी 1-2 बार बात हुई है। ये जो स्थिति है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में कई बार विजिट कर चुका हूँ जहाँ पर झील बनी है, क्योंकि वहाँ पे 3 ऐसे नाले हैं, 3 आउटकम्स हैं जो भागीरथी के लेफ्ट बैंक से आते हैं, जिसमें एक तो जो गांव जिसमें तबाह हुआ, एक गांव से पहले भी एक गंगोत्री की तरफ एक नाला है और एक जो आर्मी कैंप के ऊपर जो नाला था। ये 3 नाले बराबर जो है एक ही क्षेत्र से आते हैं, लगभग ऊपर जो उनका हाइट है वो एक ही है और अगल बगल के ग्लेशियर्स हैं जहां से उनका मेल्ट आता है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो मलबा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिसको हम एक अपनी जियोलॉजी की भाषा में कई बार LLOF करके नाम देते हैं, लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड, LLOF। तो ये इसकी ओर तरजीह दे रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो किसी जमाने में जब अलकनंदा में बिरही में बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ का नतीजा ये हुआ था कि हरिद्वार और नीचे शहरों तक पूरा मलबा भर गया था। क्योंकि वो जब ब्रीच आउट होते हैं तो बहुत खतरनाक होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मलबा है, चूंकि वहां पे हर्सिल के पास रिवर जो है बिल्कुल बोटल नेक बन गई है, बोटल नेक होने के कारण मलबा पूरी तरह से नीचे नहीं जा पाया। तो जैसे मंजीत कह रहे हैं कि हालांकि सिल्टेशन ज्यादा है, पानी धीरे धीरे कर निकल रहा है, ये अच्छी बात है, ये खुशखबरी है कि पानी निकल रहा है। अगर ये पानी नहीं निकलता तो आप देखिए कि जो मैंने अभी आपको एक चित्र शेयर किया है, क्योंकि मेरे पास सुक्की टॉप से भी लगातार फोन आ रहे हैं कि सर हमारा गांव जो है नीचे से बुरी तरह से कट रहा है। वहां पे भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था उस दिन और उसके जो पिक्चर है मैंने आपको शेयर किए हैं, अगर आप चाहें तो उसको अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि किस बुरी तरह से किसी जमाने में 1750 में इसी तरह की घटना हुई थी। अवाड़ा के डांडे से वहां पे झाला के पास ब्लॉकेड हुआ था और ब्लॉकेड होने के बाद झाला से लेकर जांगला था, जिसमें हर्सिल भी है, ये पूरी नदी जो है एक झील में परिवर्तित हो गई थी, 14 किलोमीटर की झील। अच्छा। और आप देखिए कि उस 14 किलोमीटर की झील उस जमाने में 1700-1800 की बात कर रहा हूं मैं, वो 3 गांव को बिल्कुल एकदम निस्तेनाबूद कर दिया था। तो ये एग्जाम्पल है और ये भविष्य के लिए खतरा भी है कि हम लोगों को इस तरह की चीजों पे बहुत सीरियसली नजर रखनी चाहिए। तो महेंद्र जी, क्या हमें अभी हमारी प्राथमिकता, देखिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता यह भी होना चाहिए कि इस झील से जो पानी है उसकी निकासी होती रहे जल्द से जल्द। वो भी एग्जैक्टली ये अगर निकासी हो रही तो बहुत अच्छे सिग्नेचर है, अच्छी बात है। रुकना नहीं चाहिए। अगर रुकता तो ये बहुत खतरनाक हो सकता था और जो हमारे आर्मी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, हो सकता था कि सबसे पहले वही डूब क्षेत्र में आता और हर्सिल तो पूरा बाजार निकल ही जाता।